नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस खास वीडियो में। आज हम बात करेंगे उस त्योहार की जो सिर्फ एक धागा नहीं, एक एहसास है, एक रिश्ता नहीं, एक जिम्मेदारी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रक्षाबंधन की। लेकिन इस बार हम आपको रक्षाबंधन से जुड़ी वो बातें बताएंगे जो शायद ही आपने कभी सुनी हो, वो बातें जो कोई नहीं बताता। रक्षाबंधन का असली मतलब क्या है? क्या आप जानते हैं रक्षाबंधन का असली मतलब क्या है? रक्षाबंधन का मतलब सिर्फ राखी बांधना नहीं होता। इसका असली अर्थ है रक्षा का बंधन। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ये बंधन केवल भाई की रक्षा के लिए है या बहन की भी? पुराने समय में जब कोई बहन अपने भाई को राखी बांधती थी तो वो सिर्फ एक धागा नहीं था, वो एक संकल्प होता था कि भाई, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए हर कठिनाई में साथ खड़ी रहूंगी। हाँ, आपने सही सुना, बहन भी रक्षा करती थी, सिर्फ भावनात्मक नहीं, कई बार सामाजिक स्तर पर भी। जानिए रक्षाबंधन का ऐतिहासिक सच। क्या आपको पता है कि रक्षाबंधन महाभारत के समय से जुड़ा है? जब द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण की उंगली कटने पर अपनी साड़ी का टुकड़ा फाड़कर उनकी उंगली में बांधा था, तो उसी दिन श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा की थी कि जब भी द्रौपदी संकट में होंगी वो उसकी रक्षा करेंगे। यही था पहला रक्षा का बंधन, जिसमें ना बहन ने सोचा कि मैं कमज़ोर हूँ और ना ही भाई ने सोचा कि मेरी जिम्मेदारी सिर्फ रक्षा करना है। दोनों ने एक दूसरे के लिए खड़े होने की कसम खाई थी। आज की बदलती सोच और असली रिश्ते। आज के समय में रक्षाबंधन सोशल मीडिया पोस्ट्स और महंगे गिफ्ट्स तक सीमित हो गया है। लेकिन क्या हम कभी अपने उस रिश्ते को समय देते हैं जो सबसे निस्वार्थ होता है? बहन दिन भर राखी भेजने की तैयारी करती है और भाई बस भेज देना गिफ्ट लिंक बोलकर बात खत्म कर देता है। क्या वाकई इतने कमज़ोर हो गए हैं हम? रक्षाबंधन का मतलब है साथ देना, समझना, याद रखना, सिर्फ एक दिन नहीं, पूरे साल। आज मैं आपको बताऊंगी कुछ अनसुनी और अनोखी परंपराएं। आपको जानकर हैरानी होगी कि रक्षाबंधन केवल भाई बहन तक सीमित नहीं रहा। राजस्थान में महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए भी राखी बांधती हैं। नेपाल में इसे जिनय पूर्णिमा कहते हैं, जहां पवित्र धागा बांधकर आत्मिक शुद्धि का प्रतीक माना जाता है। कुछ जगहों पर तो पेड़ों को भी राखी बांधी जाती है ताकि हम प्रकृति की रक्षा कर सकें। यानी ये सिर्फ एक त्योहार नहीं, एक विचार है रक्षा करने का, निभाने का। आइए बताती हूँ आपको एक सच्ची कहानी। एक गरीब बहन हर साल राखी लिफाफे में भेजा करती थी, लेकिन उसका भाई कभी जवाब नहीं देता था। इस साल उसने राखी भेजी, लेकिन साथ में एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा था, भाई इस बार गिफ्ट मत भेजना, बस एक बार कॉल कर लेना। क्या हम वाकई इतने व्यस्त हो चुके हैं कि हमें अपने रिश्तों की आवाज़ भी नहीं सुनाई देती? यही तो रक्षाबंधन का संदेश है। रिश्ते निभाओ, ध्यान रखो, सिर्फ दिखावा मत करो। तो दोस्तों, इस रक्षाबंधन एक नई शुरुआत कीजिए। गिफ्ट्स ज़रूरी हैं, लेकिन समय उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। एक कॉल, एक मुलाकात या एक प्यार भरा मैसेज आपकी बहन या भाई के लिए वही सबसे बड़ा गिफ्ट हो सकता है। तो इस बार ऐसा कुछ कीजिए जो कोई और नहीं करता, क्योंकि यही हैं वो बातें जो कोई नहीं बताता। रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं।